हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब यहाँ पर जैसे ही शौर्य अपने रूम में आता है तभी वहां पर शगुन उसके बिस्तर पर लेटी हुई होती है। अब ये यहाँ पर ये नजारा जो है अनोखी भी देख रही है, साथ ही में यहाँ पर शौर्य भी और बाकी सारे घर वाले यहाँ पर ये देख रहे हैं। आलोक यहाँ पर कहता है कि इसने कुछ पी लिया इसलिए यहाँ पर इसे नींद आ गई और ये यहीं पर सो गई, यानी कि इसकी तबीयत खराब इसलिए इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर किट्टी और बेबू शगुन को उठाती है, मगर भाई साहब यहाँ पर सोए हुए इंसान को तो उठाना पॉसिबल है, मगर यहाँ पर उठे हुए इंसान को उठाएं कैसे? का मतलब ये है कि यहाँ पर सबको साफ जाहिर हो रहा है कि शगुन यहाँ पर नाटक कर रही है। अब भाई साहब यहाँ पर उठने की एक्टिंग करती है, यानी कि होश में आने की एक्टिंग करती है। भाई साहब यहाँ पर जैसे ही खड़ी होती है तो वहां पर जितनी भी सजावट हो रखी होती है ना रूम में, वो सारी यहाँ पर तहस नहस कर देती है, यानी कि इन सबको खींचकर नीचे गिरा देती है और साथ ही में यहाँ पर कहती है कि शौर्य आई एम रियली सॉरी। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य तुम्हारी सॉरी का अचार डालेगा या फिर यहाँ पर उसे खाएगा? अब तुमने जो यहाँ पर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया ना, बस तुम यहाँ से चली जाओ, ये शौर्य के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। मगर यहाँ पर शगुन तो किसी की नहीं सुन रही, तभी वहां पर बीच में बोलना पड़ता है आस्था को, कि आस्था यहाँ पर शगुन से कहती कि बेशर्म हो, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अपनी सारी शर्म तुमने यहाँ पर बेच खा रखी है और तुम यहाँ पर कैसी प्राणी हो? यानी कि कोई भी इंसान जब नशे में होता है तो सबसे पहले अपने रूम में जाता है, यानी कि भाई साहब खुद की सेफ्टी भी तो चाहिए। अगर नशे की हालत में किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार होगा? और तुम यहाँ पर शौर्य अनोखी के रूम में आ गई, वो भी उनकी फर्स्ट नाइट के वक्त, यानी कि बेचारे दोनों यहाँ पर रूम में आने वाले हैं और तुम यहाँ पर उनके बिस्तर पर पड़ी हो। अब भाई साहब ये तो जायज नहीं। और साथ ही में यहाँ पर आस्था कहती है कि तुम उठकर यहाँ से चली जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं। और यहाँ पर सभी घर वालों को भी फटकार लगाती है कि सबको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मगर फिर भी यहाँ पर मेरे बच्चों की लाइफ यानी कि उनकी नई जिंदगी में रुकावट डाली जा रही है, वो भी जानबूझकर। भाई साहब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मगर इनडायरेक्ट यहाँ पर आस्था ने बता दिया कि वो किन लोगों के बारे में यहाँ पर बात कर रही है। मगर भाई साहब यहाँ पर शगुन जो होती है ना, फिर भी नहीं उठ रही होती, यानी कि बेड से ऐसे चिपक गई है जैसे यहाँ पर नेता लोग हमारे कुर्सी से चिपक जाते हैं, यानी कि उठने का नाम नहीं लेते। भाई साहब ठीक वही सीन यहाँ पर शगुन का हो चुका है। भाई साहब यहाँ पर शगुन का और ड्रामा दिखाया जाएगा, मगर यहाँ पर क्या होता है, ये सारी बातें होती है उसके बाद आपको दिखाया जाएगी शौर्य अनोखी की फर्स्ट नाइट, यानी कि फाइनली उन दोनों की फर्स्ट नाइट स्टार्ट हो जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर दोनों के बीच बहुत खतरनाक आपको रोमांस दिखाया जाएगा, साथ ही में यहाँ पर हंसी मजाक तो होगा, यानी कि ऐसा हो सकता है कि शौर्य अनोखी एक साथ हो और थोड़ी बहुत यहाँ पर खिटपिट नहीं हो, यानी कि लड़ाई झगड़े ना हो, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पर हल्की फुल्की बहस होती है और वो भी प्यार वाली नोक-झोंक। भाई साहब यहाँ पर प्यार में सबसे ज्यादा जरूरी है नोक-झोंक, यानी कि अगर लड़ाई नहीं होगी तो यहाँ पर प्यार डबल कैसे होगा? यानी कि यहाँ पर हाथापाई वाली लड़ाई नहीं, बल्कि यहाँ पर प्यारी सी लड़ाई जिसके बिना यहाँ पर हर किसी की जिंदगी अधूरी, यानी कि शादीशुदा जिंदगी में वो लड़ाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत भी हो जाती है, साथ ही में यहाँ पर रोमांस तो आपको दिखाया ही जाएगा, प्यार भरी नोक-झोंक भी दिखाई जाएगी और फिर यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का साथ और साथ ही में यहाँ पर ढेर सारे वादे भी आपको दिखाए जाएंगे और साथ ही में यहाँ पर अपनी आगे आने वाली जिंदगी में दोनों को कैसे यहाँ पर एक दूसरे का साथ देना है और साथ ही में यहाँ पर क्या क्या प्लानिंग करनी है वो सब भी यहाँ पर डिसाइड हो जाता है। और यहाँ पर फिर बच्चों की बात भी होती है, यानी कि लड़का चाहिए या लड़की, तो ये सारी बातें यहाँ पर होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा सीधा मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर अनोखी अपनी पहली रसोई की तैयारी कर रही होती है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी को काम करता हुआ देख शौर्य किचन में पहुंच जाता है और साथ ही में यहाँ पर अनोखी को तंग करने लगता है, यानी कि पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है और उसकी खाना बनाने में मदद भी करता है। एक परफेक्ट हस्बैंड की भूमिका यहाँ पर शौर्य निभाता है, जो अपनी बीवी से इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसे यहाँ पर किसी भी काम में अकेला नहीं छोड़ता, यानी कि चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे फिर यहाँ पर पढ़ाई का हो या फिर कोई भी काम हो जो अनोखी से रिलेटेड हो, उसमें शौर्य उसका साथ जरूर देगा। भाई साहब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिर्फ अनोखी की ही नहीं बल्कि यहाँ पर शौर्य की भी पहली रसोई है, जहाँ पर दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर प्यार से सब लोगों के लिए खाना बनाते हैं और वो खाने का स्वाद इतना खतरनाक होता है कि भाई साहब यहाँ पर कितने ही पैसे दे दो, आप कितने ही पैसे खर्च कर लो, मगर वो स्वाद यहाँ पर आपको नहीं आ सकता, क्योंकि प्यार है उसके अंदर, दोनों हस्बैंड वाइफ का प्यार है सभी घर वालों के लिए। तो यहाँ पर ये सारी बातें होंगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अनोखी यहाँ पर घर वालों को खाने के लिए बुलाती है। भाई साहब यहाँ पर सभी घर वाले आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और अनोखी यहाँ पर सबको एक एक करके खाना परोसती है। अब भाई साहब तभी वहां पर किट्टी और बेबू आ जाती है। किट्टी और बेबू यहाँ पर आकर कहती है कि हमारे एग्जाम का शेड्यूल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यानी कि हमसे कैसे होगा, इतने कम टाइम में हम पढ़ाई कैसे करेंगे। अभी वहां पर अनोखी तेज को खाना परोस रही होती है और साथ ही में कहती है कि अब तो मुझे भी अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, यानी कि घर का काम वगैरह तो बाद में हो जाएगा, मगर मैं अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दूंगी। भाई साहब तेज जैसे ही ये बात सुनता है ना, तो यहाँ पर अनोखी से सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम यहाँ पर सबरवाल खानदान की बहू हो और हमारे घर की बहुओं को बाहर काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अब भाई साहब ये बात यहाँ पर अनोखी सुनती है तो शॉक्ड
नहीं होती, क्योंकि उसे पहले ही पता है इन दोनों की मानसिकता यहाँ पर क्या है, ये लोग यहाँ पर क्या सोच सकते हैं। मगर उसे अब डर लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसकी वजह से शौर्य और उसके घर वालों में यहाँ पर लड़ाई हो जाए, और साथ ही में यहाँ पर कभी ऐसा मौका आ जाए जिसकी वजह से यहाँ पर शौर्य को अपने घर वालों और अनोखी में से किसी एक को चुनना पड़े। तो यहाँ पर अनोखी सारी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देना चाहती। तभी वहां पर अनोखी के सपोर्ट में बोल जाती है आस्था में, यानी कि आस्था अपनी बहू के सपोर्ट में उतर चुकी है और कहती है कि रीति रिवाजों को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो रीति रिवाज यहाँ पर किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए बने हो ना, वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है, उन्हें यहाँ पर तोड़ देना ही बेहतर होगा। अब भाई साहब यहाँ पर देवी और तेज चिढ़ जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर आस्था अनोखी का साथ देते हैं शान, शौर्य और कंचन। जी हाँ भाई साहब, सारे घर वाले जब उसके सपोर्ट में बोलते हैं तो यहाँ पर तेज और देवी की बोलती बंद हो जाती है। फाइनली यहाँ पर बीच में ही खाना अधूरा छोड़कर वो चले जाते हैं, यानी कि अनोखी की रसोई को एक बार फिर ड्रामे से भर दिया है उन्होंने। पहली रसोई के बाद यहाँ पर सास ससुर बहू को शगुन देते हैं, और यहाँ पर शगुन के बदले में उन्होंने यहाँ पर उसे इतनी सारी तकलीफें दी है। ये सारी बात यहाँ पर हजम नहीं होती आस्था और शान को, वो यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम अपनी नई गृहस्थी बसा लेंगे, और यहाँ पर इन लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर शौर्य भी उसका साथ देता है। तो भाई साहब यहाँ पर शौर्य अनोखी का साथ देगा, 100% शौर्य देगा, और तेज और देवी ज्यादा आनाकानी करेंगे तो यहाँ पर शौर्य उनका घर भी छोड़कर चला जाएगा। भाई साहब ये सब कुछ आपको कल दिखाया जाएगा। उसी के साथ मैं आपको एक अपकमिंग ट्विस्ट और बता दूं, आगे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर तेज और अनोखी की फिर से बहस होने वाली है, जिसमें यहाँ पर शौर्य मुंह पर तेज को बोल देगा कि वो फाइनली अपनी बीवी के साथ है। तो भाई साहब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में यहाँ पर क्या आप मानते हैं कि अनोखी के लिए शौर्य ने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर उसकी पढ़ाई, उसके सपनों को सपोर्ट करना एक हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है। क्या आप वाकई में इस बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।